नेक्स्ट बिस्मिल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है हमारे पास 8 फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारे पास क्या कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम के अंदर ना हमारे पास सारे जो मेन कंट्रोल्स है ना, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंट्रोल, आई मूवमेंट्स का कंट्रोल, फाइन ट्यूनिंग वोलेंट्री मसल्स का कंट्रोल, विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ये सब कुछ हमारे पास कहाँ पर ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, और ये बहुत सारे रिले, ये कमांड्स के लिए हायर सेंटर के लिए रिले सेंटर स्टेशन है। उसके बाद सबकॉन्शियस मूवमेंट का कंट्रोल है इसके पास, और ये रिले सेंटर है सेरेबेलम के लिए, और जीआईटी के फंक्शन का पार्शियल कंट्रोल। ये सारे जो है हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर हैं। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कंट्रोल ऑफ सीवीएस, पार्शियल कंट्रोल जीआईटी के फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल ऑफ बहुत सारे जो मूवमेंट है बॉडी की, वो इक्विलिब्रियम, आई की मूवमेंट्स, रिले स्टेशन है हायर सेंटर के लिए, और सपोर्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये सारे फंक्शन है हमारे पास ब्रेन स्टेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60-year-old मैन, ट्रेमर है उसके हैंड्स और फिंगर में जब भी वो कोई काम करने लगता है, जैसे वो ग्लास वगैरह उठाने लगता है, शीशा पानी का ग्लास वगैरह उठाने लगता है, कोई भी काम करने लगता है, तब ट्रेमर्स होते हैं। अब मैंने कहा था कि इंटेंशन ट्रेमर जब भी आएगा, जब भी कोई काम करेगा तो इंटेंशन ट्रेमर आएंगे। इंटेंशन ट्रेमर जो है वो सेरिबेलम के डिसऑर्डर को करते हैं सिग्निफाई या स्पॉट करते हैं। सेरिबेलम उसका खराब है। ट्रेमर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये वाले? जब भी कोई बंदा वॉलेंट्री एक्शन करने लगता है और उसके वॉलेंट्री इंटेंशनल ट्रेमर्स या वॉलेंट्री ट्रेमर्स उसमें होता है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया के अंदर होती है लीजन। बेसल गैंग्लिया के अंदर लीजन की वजह से हमारे पास इनवॉलेंट्री ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं जब भी कोई वो काम करने लगता है। क्वेश्चन ये है कि ट्रेमर्स, ये जो इंटेंशन ट्रेमर प्रोड्यूस हो रहे हैं सेरिबेलम की डिजीज की वजह से, ये दूसरे ट्रेमर से कैसे डिफरेंशिएट करें? ये हमारे पास तब एक्टिवेट हो रहे हैं जब कोई बंदा वॉलेंट्री वर्क करना चाह रहा है, इसीलिए इनको कहा वॉलेंट्री ट्रेमर। इसके अलावा होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर, जो कि हमारे पास पार्किंसनिज्म के केस के अंदर होते हैं। जब हमारे पास डोपामीन है वो नहीं होती, डोपामीन नहीं होती तो हमारे पास ब्रेन ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, और हमारे पास आते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स। वाई दिस पर्सन हैज डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग बैलेंस? क्योंकि उसके पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर फाइबर जो कि मसल से और जॉइंट से इंफॉर्मेशन ले रहे थे वो हो गए खराब। ये हमारे पास मसल टेंडेंस और मूवमेंट्स के साथ रिस्पॉन्सिबल थे। इसके इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन ले रहे थे और क्यूनियो लिम्स से, और क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास अपर लिम्ब से अपर लिम्ब को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे मसल जॉइंट की। और सेरिब्रल रीजन के अंदर जब हमारे पास ट्रैक्स डैमेज हुए हैं, ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, क्यूनियो सेरिब्रल, तो हमारे पास मसल स्पिंडल्स वगैरह से इन्फॉर्मेशन आना होगी बंद, जिसकी वजह से हमारे पास वो बंदा अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, उसको डिफिकल्टी होती है और लॉस ऑफ बैलेंस रिजल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेन? पेन की हमारे पास होती हैं दो टाइप्स, फास्ट पेन एंड स्लो पेन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेफर्ड पेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम से हमने रेफर्ड पेन का मैकेनिज्म बताना। सबसे पहले हमारे पास ये है कि रिसेप्टर्स जो हैं फास्ट पेन के अंदर फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं, और पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं। स्लो पेन भी हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होता है फास्ट पेन। इसके अलावा हमारे पास ए डेल्टा फाइबर्स जो हैं इनको रिसीव करते हैं। फाइबर जो है वो साइनेप्स कहते हैं लैमिना 1 और 5 के अंदर। लैमिना 1 को हम लैमिना मार्जिनलिस कहते हैं। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे क्रॉस कर जाते हैं सेम लेवल पे, यानी कि लैमिना 1 के अंदर साइनेप्स हुआ, वहीं से ये अपोजिट साइड के अंदर क्रॉस करके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर सेकंड साइनेप्स होता है वेंट्रो बेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस में, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ से राइज करते हैं और सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं एरिया 312 जो कि प्राइमरी पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर पड़ा हुआ होता है। मोस्टली ये हमारे पास थर्मिनल या मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से होता है पेन। पेन की लोकलाइजेशन जो है उसकी गुड होती है, यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट का पता होता है कि इस पॉइंट पे पेन हो रहा है। वेलोसिटी 6 से 30 मीटर सेकंड है, और न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। स्लो पेन की बात करें तो ये भी फ्री नर्व एंडिंग्स के अंदर होते हैं इसके रिसेप्टर। ये हमारे पास सी टाइप फाइबर जो है वो कैरी करते हैं। ये साइनेप्स करते हैं लैमिना 2 और 3 में। दूसरे वाले कहाँ करते हैं? 1 और 5 में, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और इनको हम कहते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के अंदर ये हमारे पास साइनेप्स करते हैं, वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनते हैं, वो हमारे पास क्रॉस ओवर करते हैं अपोजिट साइड में, फिर असेंड करते हैं पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बनाते हैं। लॉन्ग एक्टिंग मतलब देर तक पेन होती रहेगी। केमिकल स्टिमुलस होता है मेनली, इसका था हमारे पास थर्मल या मैकेनिकल स्टिमुलस। और हमारे पास वेलोसिटी क्या है? 0.5 to 2 मीटर पर सेकंड। लोकलाइजेशन ऑफ पेन जो है वो पुअर होती है। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पी, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। वेलोसिटी यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे लोकलाइजेशन पुअर है, यहाँ पे लोकलाइजेशन गुड है। ये हमारे पास स्लो और फास्ट पेन हो गई टाइप्स ऑफ पेन के अंदर। इसके बाद हमारे पास है रेफर्ड पेन का मैकेनिज्म। रेफर्ड पेन के अंदर ये होता है कि विसरल पेन फाइबर्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जनरेट होते हैं जो कि रिसीव करते हैं पेन सिग्नल्स फ्रॉम द स्किन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वो वाले होते हैं जो कि हमारे पास स्किन से जो पेन सिग्नल है उनको रिसीव कर होते हैं। जब हमारे पास विसरल पेन फाइबर्स यानी कि जो और बॉडी ऑर्गन्स के पास पेन फाइबर होते हैं, लाइक स्टमक में पेन हो रही है, उसके पेन फाइबर जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, तो पेन सिग्नल्स जो हैं वो विसरा से कंडक्ट होते हैं सम ऑफ द सेम न्यूरॉन, जो कि हमारे पास वही पेन स्किन के ऊपर, जहाँ से देखें एक एरिया जो स्किन का इनर्वेट हो रहा है सेम सेगमेंट से जो कि सप्लाई करें विसरा को, तो दोनों के सेम नर्व फाइबर होने की वजह से हमारे पास स्किन के ऊपर उस विसरा की पेन फील होती है। लाइक स्टमक की पेन जो है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर फील होती है। गाल ब्लैडर की पेन जो है वो राइट शोल्डर के अंदर फील होती है। कार्डिक पेन जो है दिल कहाँ है? चेस्ट के अंदर। पेन कहाँ फील हो रही है? लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर में। ये इसकी आगे एग्जांपल। इसी तरह अपेंडिक्स की पेन कहाँ फील होगी? ब्लैकल रीजन के अंदर, एसोफेगस की लेरिंग्स के अंदर। लाइक ये विसरा से, किसी भी विसरा से नर्व फाइबर जो आ रहे हैं वो उसी सेगमेंट के अंदर हमारे पास साथ में स्किन से भी नर्व फाइबर आ रहे हैं, तो दोनों के सेम सेगमेंट पेन, ये जो फाइबर्स हैं ये सेम होने की वजह से हमारे पास पेन जो है वो स्किन के एरिया के अंदर फील होती है उस विसरा की। लाइक स्टमक की पेन एपिगैस्ट्रियम में, एसोफेगस की पेन लोअर नेक आर्म वगैरह रीजन में।
इस तरह से हमारे पास रेफर्ड पेन का फिनोमेना। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल का काम तो हमने देख लिया था। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास मसल स्पिंडल 3 से 10 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। इसके अंदर हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं 3 से 12, जो कि हमारे पास अपने एंड्स और एंड से हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर। अच्छा, ये क्या चक्कर है, ये हमारे पास है मसल फाइबर, मसल स्पिंडल के अंदर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं और इंट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर तो होल लेंथ के अंदर मतलब इस एंड से शुरू हुआ, इस एंड पे जाके मसल फाइबर खत्म हुआ। और जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है ये हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के ग्लाइकोकैलिक्स पे, मेम्ब्रेन्स पे हमारे पास अटैच हुए होते हैं। ईच इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जो है वो हमारे पास टाइनी स्केलेटल मसल फाइबर है और इनके सेंट्रल रीजन जो होते हैं वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स नहीं होते। इसी वजह से सेंट्रल पोर्शन जो है वो कंट्रैक्ट नहीं करता, जैसे एंड्स कंट्रैक्ट करते हैं हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर के, और यही जो है हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास मसल स्पिंडल का? मसल स्पिंडल मसल टोन को मेंटेन करता है, बॉडी पोजीशन को मेंटेन करता है, मसल की लेंथ को मेंटेन करता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स मसल फंक्शन मसल स्पिंडल की वजह से होता है, डैम्पनिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 55 ईयर ओल्ड मैन। ट्रेमर्स हैं जब वो कोई भी काम कर रहा है। अब ये मैंने बताया था कि वॉलंटरी एक्शन के लिए हमारे पास जब भी ट्रेमर्स होंगे तो ये हमारे पास सेरिबेलम से रिलेटेड है, और अगर रेस्टिंग ट्रेमर हैं तो वो हमारे पास हैं डोपामीन से रिलेटेड और पार्किंसनिज्म आएगा उसके अंदर। अभी यहाँ पे इंटेंशन ट्रेमर, तो इंटेंशन ट्रेमर होते हैं सेरिबेलम में। इन लिस्ट 4 अदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ लियन। सेरिबेलम के लिए हमने एक निमोनिक किया था, इसके लिए लियंस के लिए दानिश। इस डैडिकोकाइनेसिया यानी कि अल्टरनेट मूवमेंट लाइक सपिनेशन प्रोनेशन अल्टरनेटिवली और फास्टली परफॉर्म नहीं करेगा विद द पर्सन विद सेरिब्रल लियन। एटैक्सिया, लिम्स की मूवमेंट खराब होगी। निस्टैग्मस, आई बॉल की मूवमेंट खराब होगी। पेंडुलर भी हो सकता है और जर्क निस्टैग्मस भी हो सकता है। इंटेंशन ट्रेमर, स्लर्ड स्पीच या डिसार्थ्रिया और हाइपोटोनिया, ये सारे जो है हमारे पास डिसऑर्डर्स आएंगे इन द सेरिब्रल लियन। एरिया हमारे पास मोटर और सेंसरी स्पीच एरिया बताना है और उनके फंक्शन बताने हैं। मोटर स्पीच एरिया हमारे पास ब्रोकास एरिया होता है और सेंसरी स्पीच एरिया जो है वो वर्निकीज एरिया होता है। मोटर एरिया यानी कि ब्रोकास एरिया का मकसद होता है हमारे पास इंटीग्रेट करता है लैंग्वेज सिग्नल को फ्रॉम द वर्निकीज एरिया से रिसीव करता है, फिर हमारे पास लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ मोटर कमांड बनाता है, और फिर सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को भेजता है, वहां से सिग्नल जाते हैं और मसल लेरिंक्स लिप्स, जितने भी सारे मसल जो हैं वो स्पीच के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेरिंक्स लिप्स टंग चीक, इन सब के मसल्स को करता है इनरवेट लोअर जॉ। और हमारे पास रेस्पिरेशन कह रही है, रेस्पिरेशन और ओरल मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, और इस तरह हमारे पास वर्ड की फॉर्मेशन होती है और हम बोल सकते हैं। वर्निकीज एरिया हमारे पास सेंसरी एरिया है, ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कराता है हमारे पास स्पोकन और रिटन वर्ड की, यानी कि हम ये जो अभी मैं देख के पढ़ रही हूँ ये मेरे पास वर्निकीज एरिया की वजह से अंडरस्टैंड हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड के, कोई बंदा क्या बोल रहा है या कोई बंदा क्या देख के पढ़ रहा है, ये हमारे पास वर्निकीज एरिया कहते हैं। लैंग्वेज सिग्नल जो है वो हमारे पास रिले होते हैं फ्रॉम द ऑडिटरी और विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे थॉट्स वगैरह फॉर्मुलेट होती हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड चूज होते हैं और फिर उनको एक सेंटेंस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है मीनिंगफुल स्पीच में, और फिर हमारे पास प्रोसेसिंग और रिकॉल द इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर है उसको भी रिकॉल किया जाता है और फिर उसको सिग्नल को ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द ब्रोकास एरिया। अब हमारे पास इन दोनों स्पीच एरियाज की लियन की बात करें तो सेंसरी एफेजिया होगा जब हमारे पास वर्निकीज एरिया के अंदर लियन आएगी। वो पर्सन जिसकी वर्निकीज एरिया खराब है उसको स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड समझ नहीं आएंगे और वो अपने ख्यालात को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। इस तरह इसको होगा रिसेप्टिव एफेजिया होगा इस बंदे को। और अगर ब्रोकास एरिया खराब है तो हमारे पास वो बंदा जो है वो बोल नहीं सकेगा, कोई भी उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकेगी क्योंकि उसका वोकल सिस्टम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ नॉइजेस प्रोड्यूस करेगा लाइक आ वाह 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 वाह, इस तरह की आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकेगा और इसको हम कहेंगे एक्सप्रेसिव एफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है। अभी हमारे पास रिफ्लेक्स है एक और इसका स्टिमुलस और रिफ्लेक्स कैसे यूज हो रहा है वो सब कुछ हमें बताना है। इसके अंदर हमारे पास स्टिमुलस क्या है, मसल फाइबर अगर एक्सेसिवली टेंशन इस मसल फाइबर के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन के साथ ये कनेक्ट होता है, इसके साथ हमारे पास टेंडन लगा होता है, उस टेंडन के अंदर पड़े होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स और ये हमारे पास जब मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा तो स्ट्रेच प्रोड्यूस करेगा। टेंशन अगर इसकी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास गोल्जी टेंडन के अंदर इंक्रीज टेंशन से रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास सिग्नल लेंगे। जब एक्सटेंसिव टेंशन होगी तो मसल जो है वो स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर इन द गोल्जी टेंडन ऑर्गन को, सिग्नल जो है वो रिसेप्टर से ट्रांसमिट होंगे सेंसरी एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स को करेंगे वो एक्टिवेट। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स क्या करेंगे, मसल की रिलैक्सेशन कॉज कर देंगे, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की सिग्नल की जगह पे मसल के कॉन्ट्रैक्शन की सिग्नल खत्म करेंगे तो रिलैक्सेशन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास मसल्स के स्ट्रेच आया, इंक्रीज टेंशन से गोल्जी टेंडन ऑर्गन से रिसेप्टर यहाँ पे हमारे पास सेंसरी फाइबर से गए डॉर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ने इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजे हमारे पास मसल को और मसल हो गया रिलैक्स और इससे हमारे पास ये होता है कि एक्सेसिव टेंशन से प्रिवेंट हो जाता है मसल और कंट्रैक्टाइल फोर्सेस जो हैं वो इक्वलाइज हो जाती हैं और हमारे पास मसल जो है वो स्ट्रेच होकर टेयर होने से बच जाता है और अप्रोप्रिएट हाई सेंटर कंट्रोल जो है वो हमारे पास टेक प्लेस करता है मसल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास है फंक्शन ऑफ थैलेमस। थैलेमस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थैलेमस जो है वो हमारे पास सेंसरी रिले सेंटर है, क्रूड टच सेंसेशन वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे आती है। इसके अलावा जागने वाली की जो कंडीशन होती है वो भी हमारे पास थैलेमस की वजह से होती है, अराउजल और अलर्टनेस, लैंग्वेज की परसेप्शन, इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल सेंसेशन, रिफ्लेक्स एक्टिविटी सेंटर, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस, ये सारे हमारे पास काम है थैलेमस के। और मोटर फंक्शन और विसरल और सोमैटिक फंक्शन थैलेमस के फंक्शन के अंदर आ जाते हैं।